अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में हम डोरी पाइपिंग के साथ बहुत ही प्यारा सा स्लीव्स का डिज़ाइन रेडी करने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत, लाइट वेट और बहुत ही कमाल का डिज़ाइन है और वीडियो आपके लिए रहने वाली है हेल्पफुल। छोटी सी वीडियो है, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एक बुकरम का पीस है जिसको हमने फैब्रिक पे लगाया है। इसकी टोटल चौड़ाई और लंबाई सेम है, यानी कि 2 इंच 2 पॉइंट इसकी चौड़ाई है और 2 इंच 2 पॉइंट इसकी लंबाई है। इसकी साइड पे जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको इसके हमने ना सिलाई लगाकर इस तरह से बहुत ही अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर इसको सेंटर से इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और सेंटर में तकरीबन 1.25 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में निशान लगा लेंगे। 2 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन लिया और इस तरह से लंबाई में निशान लगा लिया है। चेक करें ज़रा। अब हमने स्लीव्स के फैब्रिक को इस तरह से खोल लेना है। अच्छा, यहाँ पर आपने स्लीव्स की जो लंबाई है तकरीबन 4 इंच कम लेनी है। अब यहाँ पर सेंटर से इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। ये देखें, इस तरह से, ये देखें, नीचे से हमारे स्लीव्स का भी स्लिट बन जाएगा और ऊपर से पट्टी भी सेंटर से कट हो गई है, यानी कि दोनों सेम तरीके से हमने कट कर लिए हैं। अब हमने यहाँ पर डोरी लेनी है। डोरी की लंबाई हमने 2 इंच रखी है। 2-2 इंच के मार्जिन से इस तरह से हमने डोरियों की कटिंग कर लेनी है। टोटली हमें जितनी डोरियाँ चाहिए थी उस डिज़ाइन के हिसाब से हमने यहाँ पर उनकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर एक के बाद एक डोरी को, अच्छा, पट्टी को हमने जो सेंटर से कट किया था उसको हमने साइड पे कर दिया है। स्लीव्स की सीधी साइड ऊपर की तरफ रहेगी और इस तरह से हमने लूप्स को यहाँ पर सेट करते जाना है। यहाँ पर थोड़े थोड़े गैप में हम 2 लूप्स लगा देंगे। अब यहाँ पर दोनों लूप्स हमने अटैच कर दिए हैं, ये देखें, इस तरह से। अब यहाँ पर हमने ये जो स्लिट कट किया है ना, बिल्कुल इस पट्टी के ऊपर फिर से हमने इस तरह से सेट करना है। ये देखें, इस तरह से। अब हमने इसके ऊपर सिलाई को चला देना है। तो यहाँ पर जो हमारे लूप्स हैं वो बिल्कुल गुम तरीके से बहुत ही अच्छे से लग जाएंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे और ये देखें, लूप्स हमारे बिल्कुल गुम तरीके से बहुत ही अच्छे से लग गए हैं। और यहाँ पर हम इसको अच्छे से इस्त्री कर लेंगे ताकि स्लिट जो है वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। स्लिट को हमने अच्छे से इस्त्री कर लिया है। अब यहाँ पर हमने बुकरम का पीस लिया है। बुकरम के पीस के जो भी आपके स्लीव्स के बॉटम की चौड़ाई होगी उस हिसाब से आपने इसकी चौड़ाई लेनी है। मैंने 13 इंच ली है। अब यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो 4.5 इंच है। हाफ इंच आपको पता है सिलाई का दबाव रहेगा, तो 4 इंच आपने स्लीव्स की लंबाई कम रखनी है। अब यहाँ पर इसको भी हमने इस तरह से फैब्रिक को डबल रखा है और इसकी दोनों साइड पे इस तरह से हमने सिलाई को चला लेना है। पहली बात आपको ये बता दूं कि ये कफ स्लीव्स बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही प्यारे से सिंपल, लाइट वेट और बहुत ही कमाल के स्लीव्स हैं। तो इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे और कॉर्नर इसके हाथों की मदद से बहुत ही अच्छे से इस तरह से निकाल लेंगे। कॉर्नर को हमने अच्छे से निकाल लिया है। यहाँ पर फैब्रिक को इस तरह से रफ साइड की तरफ पलटेंगे और इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। ये देखिए, इसको हमने अच्छे से इस्त्री कर लिया है। अब ये जो डोरी पाइपिंग लिया है डबल कलर में हमने यहाँ पर इसको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर एक डोरी पाइपिंग को हमने इस तरह से सेंटर से कट करके, यानी कि थोड़ी सी इसकी जो फैब्रिक है वो कम कर लेना है। अब दोनों डोरी पाइपिंग को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से, डोरी पाइपिंग को हमने इस तरह से एक दूसरे के ऊपर सेट करना है और अब इसके ऊपर हमने इस तरह से सिलाई को चला लेना है, यानी कि डबल कलर की डोरी पाइपिंग हमने एक दूसरे के साथ अटैच कर लेनी है। यहाँ पर मैं सिंगल फुट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगी, डबल फुट के साथ ही डोरी पाइपिंग को बहुत ही अच्छे से इस तरह से एक दूसरे के साथ जॉइंट कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर आप लॉन फैब्रिक की भी डोरी पाइपिंग बना सकते हो। मैंने ये रेडीमेड डोरी पाइपिंग ली थी। अब यहाँ पर ये देखें, डोरी पाइपिंग हमारी बहुत ही अच्छे से डबल कलर में रेडी हो गई है। अब हमने इसको इस तरह से, ये जो फैब्रिक हमने रेडी किया है इसके नीचे वाली साइड पे इस तरह से सेट करके रखना है और इसके ऊपर इस तरह से अपनी सिलाई को चला देना है। अब यहाँ पर कॉर्नर के हिसाब से इस तरह से डोरी पाइपिंग को हमने सेट करना है और ये देखें, इस तरह से इसके कॉर्नर जो हैं वो बहुत ही खूबसूरती से बन जाएंगे और एक किनारे की सिलाई चलाते हुए इसको हम बहुत ही अच्छे से अटैच कर देंगे। अच्छा, इस सूट का जो नेक डिज़ाइन है उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ही कमाल का नेक डिज़ाइन है, जॉइंट लेस के साथ मैंने रेडी किया है। एंड स्क्रीन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगी। तो यहाँ पर अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आपने मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ जो होती हैं ना, मैं अपनी बिगनर्स बहनों के लिए बनाती रहती हूँ।
टोटली वीडियोस डिटेल में होती हैं और एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझाया जाता है। इस चैनल से आप अपने सूट पे डिज़ाइनिंग करना सीख सकते हो। बहुत ही सिंपल और आसान टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। अब यहाँ पर ये जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा, इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। फ़ोल्ड करके इसको अच्छे से इस्त्री कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब हमने यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर आप 4 सिलाइयाँ भी चला सकते हो, 3 सिलाइयाँ भी चला सकते हो, जितनी सिलाइयाँ चाहो चला सकते हो। तो मैंने यहाँ पर टोटली 3 सिलाइयाँ चलाई हैं और इस तरह से इसको बहुत ही अच्छे से सिलाइयाँ जो है ना, ये हम चलाएँगे खूबसूरती के लिए, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। ये मैं आपको पहले से बता दूं। अब हमने इस फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड में किया है और इस तरह से कट कर लिया है सेंटर से। ये देखें, ये इस तरह से सेट होगा। अब हमने यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से लूप्स रखने हैं, क्योंकि 2 लूप्स जो हैं वो यहाँ पर इस तरह से सेंटर में जो स्लिट बनेगा तो इसमें अटैच होंगे। सेंटर में थोड़ा थोड़ा सा गैप देंगे और इनको अच्छे से अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये जो हमारी स्लिट वाली हमने स्लीव्स रेडी किया है, इसके ऊपर इस तरह से इसको सेट करना है और यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई चला देनी है। अच्छा, ये फिटिंग वाले स्लीव्स ही अच्छे लगते हैं। ये जो स्लीव्स होते हैं ना, ये खुले खुले बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, यानी कि आप नॉर्मल स्लीव्स भी इसको कह सकते हो, ये बेल बॉटम स्लीव्स नहीं होते। अब यहाँ पर हमने इसको इस तरह से दोनों, दूसरी साइड की सिलाई आप देख सकते हो कि मैं इस तरह से स्लीव्स को रख के चला रही हूँ ताकि हमारा किसी किस्म की जो पाइपिंग है वो आगे की तरफ ना बढ़े। तो यहाँ पर आपने सिलाई को अच्छे से पक्का कर देना है और इस तरह से अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। अब हमने यहाँ पर इस तरह से इसको सेट करना है और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेना है। यहाँ पर मशीन के 1 बुट की सिलाई चला लूँगी। अगर आप चाहो तो ये सिलाई चलाओ, अगर आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पर ये देखें, इस तरह से ये सिलाई मुकम्मल हो गई है। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा जो इसका फैब्रिक है इस तरह से कट करके उसको नीट कर लिया है। तो स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई मैंने यहाँ पर चला दी थी। स्लीव्स का जो फाइनल लुक है वो आपके सामने है। पहना हुआ इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।